नमस्ते साथियों, मेरा नाम कृतेश सालवी है। मैं पिछले कुछ सालों से क्लास 10th, 11th, 12th और 9th की मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और अब मैं आप खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्लास 10th सीबीएसई और आरबीएसई दोनों का मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट करूँगा यूट्यूब पे। और उसमें सबसे पहले मैं 10th आरबीएसई कोई 2025-26 आरबीएसई 2025-26 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करूंगा, जो कि क्या जिसमें अपने पास मैथ्स का कोड जो रहता है वो है 9। हमारे पास मैथ्स में 1 से लेके 14 चैप्टर है क्लास 10th के लिए, और 14 ही चैप्टर जो है उसके नाम के साथ उन कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का वो मैंने सामने लिख रखा है। जैसे सबसे फर्स्ट आप देखेंगे रियल नंबर, जो कि 4 नंबर का है। अब रियल नंबर्स में आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना, इरेशनैलिटी प्रूव करना, बहुत सी चीजें हैं जो हम जैसे जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके साथ सीखते जाएंगे। फिर आपका पोलिनोमियल्स आता है जो कि 4 नंबर का है। इसके अंदर दो चीजें हैं मेन। तो फर्स्ट तो क्या है कि जो ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और क्यूबिक इक्वेशन को, वो है। और सेकेंडली आपके पास इसमें उनको सॉल्व करना मीन्स इक्वेशन दे रखी होगी, दो रूट्स निकालना, दो जीरोस निकालना, कैसे निकाले जाते हैं, उन जीरोस दे रखे हो तो उनकी इक्वेशन कैसे बनती है, ये सारा आपका पॉलिनोमियल्स के अंदर आ जाएगा। थर्ड आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। टू वेरिएबल्स का मीनिंग आपके पास एक्स और वाई हो गया। वो जो एक्स और वाई है जिसमें आपको दो इक्वेशन दे रखी होगी एक्स वाई के अंदर, और किसी के भी अंदर हो सकती है, उसको सॉल्व करना। तीन मेथड होते हैं उसको सॉल्व करने के। एलिमिनेशन मेथड होता है एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, और एक ग्राफिकल मेथड है। हालांकि कुछ और भी मेथड है, लेकिन एनसीईआरटी और सीबीएसई के अंदर भी तीन तक ही सीमित कर दिया गया। नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वही भाई फिर से सेकंड चैप्टर जैसा ही है। इसके अंदर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक तरीका होता है, और दूसरा तरीका होता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, इनका यूज करना। और उनका वापस क्या है कि एक बड़ी सी इक्वेशन फॉर्मेशन होगी, उस लैंग्वेज से इस इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। ये वापस आप देखोगे तो ये 4 नंबर का। अब शुरुआत के 4 चैप्टर देखोगे तो 4 इंटू 4 16 मार्क्स से हो गया। पांचवा चैप्टर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि काफी इजी चैप्टर है। एपी जो रहता है आपका काफी इजी चैप्टर है, जिसके अंदर आपके पास कुछ 3 एक्सरसाइज है, और 3 एक्सरसाइज में बेसिक से लेके थोड़ा सा सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना, बहुत सारी चीजें। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे हम वैसे फेमिलियर होते जाएंगे चीजों से। इसके बाद आप देखेंगे ट्राइंगल चैप्टर है, जो कि ज्योमेट्री का एक चैप्टर आ गया है इसके अंदर, जिसमें ये ट्राइंगल्स है और एक सर्कल है आपका ज्योमेट्री का चैप्टर। अब उस ज्योमेट्री वाले चैप्टर में जो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उस टाइप का ही ये कुछ चैप्टर 4 मार्क्स का। पहले कुछ ये 6-7 मार्क्स का होता था, जब हम 2 या 4 या 5 कोरोना से पहले जो देखे, जब 30% रिड्यूस नहीं हुआ था उस समय ये कुछ। लेकिन अभी जो थोड़ा सा टफ चैप्टर है, लेकिन फिर भी इसको 4 मार्क्स का कर रखा है, तो कोई इशू नहीं होगा इस ट्राइंगल के अंदर। नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेट, बहुत इजी चैप्टर। फिर से बता रहा हूँ, 3 एक्सरसाइज थी पहले, अब 2 ही एक्सरसाइज है इसमें, और दोनों बहुत इजी है। 7 मार्क्स का 7 मार्क्स लाने आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। इसके बाद आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री आपके पास 8 नंबर का। बच्चों को लगता है ये बहुत टफ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे अगर आप पढ़ते गए और आपने वीडियो कोई छोड़ी नहीं, तो आपके ये 8 मार्क्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कुछ नहीं, यही जो हमने साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट जो सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो रियल लाइफ में इसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें एक एग्जांपल है, कोई सपोज कोई एक हमारे पास पोल दे रखा है, और उस पोल की डिस्टेंस है किसी पॉइंट से, और उनके बीच का एक टॉप का एंगल दे रखा है, तो उस पोल की हाइट निकालना है या फिर ये डिस्टेंस निकालना है, ये सब इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका सर्कल, जो मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ ज्योमेट्री का चैप्टर है। ट्रू वाले क्वेश्चन रहते हैं इसके अंदर, एक दो एमसीक्यू भी आते हैं जो कि कुछ इजी रहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड एरिया जो हमने छोटी क्लास में पढ़े हैं, वो कुछ हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये है। लेकिन सर्कल की कुछ और टर्मिनोलॉजी भी होती है, जिसमें सेगमेंट होता है, जिसके अंदर आपका सेक्टर होता है, लेंथ ऑफ आर्क होती है। तो उन सब का एरिया निकालना, उनकी लेंथ निकालना, पेरीमीटर निकालना, वो सीखेंगे। ये आपका फिर से देखिए, ये आपका 5 मार्क्स का है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अगर आप देखेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या है, छोटी क्लासों में हमने 3D स्ट्रक्चर पढ़े, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, हेमिस्फेयर, स्फेयर, तो ये 6 शेप पढ़े, इनके फॉर्मूले पढ़े। तो अब क्या है, हमारे पास 10th क्लास में कंबाइन स्ट्रक्चर का वॉल्यूम निकालना है, या फिर
उसका सरफेस एरिया निकालना है। ये हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में देखेंगे, जो कि 6 मार्क्स का आपका वापस देखो आप 13 चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स है, बहुत इजी चैप्टर होता है और सबसे ज़्यादा मार्क्स का हमारे पास 13 मार्क्स का। अब ये स्टैटिस्टिक्स वाला जो 13 मार्क्स का चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर मीन मोड मीडियन निकालना जो हम छोटी क्लासों से सीखते आ रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या टेबुलर फॉर्म में है, जो 0 to 10, 10 to 20, 20 रेगुलर क्लास इंटरवल होता है उसके अकॉर्डिंग है। अब ये 13 मार्क्स का चैप्टर 13 मार्क्स लाना बहुत ईजी है, ठीक है। बस आप रेगुलर प्रैक्टिस वगैरह जैसा मैं बोलता हूँ वैसा आप करते जाएंगे तो स्टैटिस्टिक्स आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, जो इन सारे जितने भी 14 चैप्टर है उसमें सबसे इजी रहता है प्रोबेबिलिटी। एक फॉर्मूला है और उसके ऊपर 2-3 कंडीशन है, अगर आपको याद है तो ये प्रोबेबिलिटी आपका 4 मार्क्स का ये कवर हो जाता है। तो आप देखेंगे मोटा मोटा स्टैटिस्टिक्स 13 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट 7, प्रोबेबिलिटी 4, इसके बाद आप ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अगर ये कुछ चैप्टर्स देखेंगे तो ये ज़्यादा मार्क्स के लेकिन है इजी, लेकिन बाकी सारे चैप्टर भी हमको करने जरूरी है। जैसे जैसे अगर मैं बढ़ाता जाता हूँ, बच्चे पढ़ते जाते तो 90 मार्क्स अबव लाना बहुत ईजी हो जाएगा आरबीएससी 2025-26 में। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है ये आरबीएससी 2025-26 का। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपका सीबीएसई बोर्ड में कौन सा चैप्टर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, कितने मार्क्स के हैं, वो सब हम सीखेंगे। मैं कंबाइंड क्लास लूँगा तो मैं सीबीएसई आरबीएसई दोनों कैसे सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू कैसे सॉल्व होते हैं, उनमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2 मार्क्स 4 मार्क्स कौन से चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ये सारा हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। और अब पहला वीडियो है तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं आपका सजेशन चाहूँगा, क्या हम इसमें और अच्छा कर सकते हैं। आप मेरे साथ रहिए, जुड़े रहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैं सबको अपना जो मैंने ग्रहण किया ज्ञान सबसे वो मैं बांट सकूँ। धन्यवाद।